साथियों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त कालू माली। साथियों, मोबाइल की स्क्रीन पर जो आप तस्वीरें देख रहे हो, ये बाड़मेर जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर की तस्वीरें हैं। साथियों, बाड़मेर शहर की मुख्य सड़क स्टेशन रोड पर सड़क के किनारे ठेला लगाकर अपना गुजारा घर चलाने वाले ये सभी लोग हैं, जिसमें 50 से 60 महिलाएं हैं। साथियों, इन लोगों के थैले नगर परिषद किराया भी वसूल रही है और इनका थैले भी हटा दिए हैं। नगर परिषद ने किराया भी वसूला है, हर माह किराया वसूल रही है और थैले भी हटा दिए, इसलिए ये सभी प्रदर्शन कर रहे हैं कलेक्ट्रेट के बाहर। तो साथियों, इनकी क्या मांग है, इन्होंने क्या बताया है, कलेक्टर को ज्ञापन देना चाह रहे हैं। चलो इनकी समस्या सुनते हैं पूरी। अपन ठेला चलाते हैं अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए। अपन किसी से झगड़ा करने नहीं आए हैं। अपनी मर्यादा को सौंपनीय रखते हुए जिला प्रशासन से अपन अपना हक मांग रहे हैं। मर्यादा से बात करनी है, अपने को कोई झगड़ा नहीं करना है, शांति से व्यवस्था रखनी है, ठीक है ना। इसलिए अपनी मर्यादा को तोड़ो मत और अपन शांति से वार्ता कर रहे हैं। अभी वकील साहब आ रहे हैं, ज्ञापन लिख के अपन पेश करेंगे जिला कलेक्टर महोदय से, ताकि अपने को रोजी रोटी चलानी है। अपन 40 साल से 50 साल से पूर्वजों से अपने खड़े 3-3 पीढ़ियाँ निकल गई है। अपन किराया दे रहे हैं, अपने को टोकन जारी किए। टोकन जारी करने के बाद भी अपना से ये व्यवहार हो रहा है, वो गलत है। जिला प्रशासन से हमारा भी हक है यहाँ अपने बच्चों का पालन पोषण करने के लिए, रोजी रोटी चलाने का। और हमारी एक ही आजीविका है ठेला। अब कोई कह रहा है ठेला ले जाओ। अब 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर 5-5 किलोमीटर से आने वाले बुजुर्ग अति उम्र के वो कहाँ से ठेला ले जा सकते हैं। हाँ, हम कह रहे हैं अगर हमारा कैबिन है ना स्थायी जो बिगड़ चक्के वाला, वो आप हटा दो, गलत है वो हटा दो। जिसके पास टोकन नहीं है उसके खिलाफ आप कार्रवाई करो। मगर जो वेंडिंग जोन में खड़े हैं, नॉन वेंडिंग जोन छोड़ के वेंडिंग जोन में खड़े हैं, उनको आप हटा रहे हो और अपनी मर्जी से किराया ले रहे हो। किराया भी लिया तो रसीदें नहीं दी, ऊपर से आपने जो 200-200 रुपए की पेनल्टी काटी वो अलग। इतना ठेले वाला कहाँ से लाएगा? अगर इतना पैसा होता तो ठेला कहाँ से चलाते? हम भी कई दुकानें लेके कारों में घूमते, ठीक है ना। हम प्रशासन से अपना हक मांग रहे हैं और हक के लिए हम अपनी जायज मांगे रख रहे हैं, कोई अलग नहीं मांग रहे हैं। जिसके पास टोकन नहीं है या जो बाहर से है, जो रोड के ऊपर खड़े हैं, उसके खिलाफ आप कार्रवाई करो। हम आपको ये नहीं कह रहे, हम चाहते हैं कि हमारा बाड़मेर सौंदर्यीकरण में आगे रहे। हम भी चाहते हैं हमारा नमो बाड़मेर सुपर रहे, पूरे भारत में टॉप रहे। मगर उसके लिए गरीबों के घर उजाड़ के आप सोने के महल बनाओगे तो वो सक्सेस नहीं होंगे। क्यों? गरीब के बच्चों को भी खाने के लिए आना चाहिए। जब हमारे बच्चों की पेट की भूख रहेगी तो आप सोच रहे हो कि आपके सोने के महल सक्सेस रहेंगे, वो नहीं रहेंगे। नींव मकान की मजबूत होगी तो ही मकान मजबूत रहेगा। जब आप प्रशासन हमारे साथ हमारा सहयोग करोगे, हम आपका सहयोग करने के लिए तैयार है। हम ये नहीं कह रहे कि हम दूध के धुले हुए 2-4 की वजह से आप सब गरीबों के साथ अन्याय कर रहे हैं, वो मत करो। हमारा हाथ जोड़ के प्रशासन से निवेदन है, जिला प्रशासन से, नगर परिषद से, हर 6 महीने 12 महीने में आप हमारे को फुटबॉल की तरह लात मार देते हो, ये मत करो। इसलिए हमारा निवेदन है आपसे हाथ जोड़ के कि हम आपको रसीद, आप किराया लो, हम मना नहीं कर रहे हैं। अगर हमारा किराया देने से शहर के सौंदर्यीकरण में, विकास में वो पैसा लगता है तो ये हमारे लिए गर्व की बात है, ठीक है ना। हम किराया देने को तैयार है, मगर आप किराए की रसीद दो। रसीद दे नहीं रहे हो, किराया ले। आज रैली निकाली हो, प्रदर्शन हो रहा है, क्या मामला है? भाई साहब, हमारे बाड़मेर में ठेले लगते हैं पिछले करीब 40-50 वर्ष से, या 3-3 पीढ़ियों से ठेले लगाए जा रहे हैं। और जिला प्रशासन आता है, हमारे ठेले उखेड़ देता है, तोड़ देता है और गरीबों के साथ हर 12 महीने 6 महीने साल 6 महीने में जब इनकी मर्जी चाहते हैं ये अपना रवैया अपनाते हैं। तो हम आज अपनी मांगे लेके जिला कलेक्टर महोदय मामईन से मिलने आए हैं बाड़मेर से। और हमारी एक ही मांग है कि हमारे ठेले जहाँ खड़े रहते हैं वेंडिंग जोन में, वहाँ खड़े रहने दिए जाए। हाँ, कोई एक आधा गलत है तो उसके खिलाफ आप कार्रवाई करो। दूसरा, इन्होंने क्या है कि 4 दिन पहले नगर परिषद से कोई कार्मिक आए थे, उन्होंने 500 रुपये किराए के लिए हैं ठेले वालों से, तो उन्होंने कोई रसीदें दी नहीं है। पूछा तो कि रसीदें नगर परिषद आके आप ले जा सकते हैं। तब कुछ ठेले वाले गए थे नगर परिषद रसीदें लेने के लिए, तो इन्होंने रसीदें ली नहीं। ऊपर से कह रहे हैं कि जो पिछला बकाया आपका 3-4 साल से किराया वो देना पड़ेगा। अगर 3-4 साल का किराया 10-12 हज़ार हमने ऑफ़र किया, उस टाइम इन्होंने लिया नहीं। अब हमारे पास इतना किराया एक साथ देने के लिए है नहीं। दूसरा, बोर्ड टाउन वेंडिंग कमेटी की मीटिंग हुई थी, उसमें 300 रुपये का किराए का प्रस्ताव पारित किया गया था।
इन्होंने अभी अपनी मर्जी से 500 रुपये किराया लेना चालू कर दिया, ऊपर से 200 रुपये की और नगर परिषद की पेनल्टी रसीद काटना चालू कर दी है। फिर भी हमारे ठेले हटाए गए हैं, तो फिर आप किराया ले रहे हो, ठेले हटा रहे हो, टोकन दिए तो फिर आप ये सारा चीज़ क्यों कर रहे हो? या तो हमारे को यहाँ से बाड़मेर से सिटी से बेदखल कर दो, और या हमारे बच्चों के पालन पोषण के लिए हम कोई सोने की जागीर तो मांग नहीं रहे हैं, ठेला लगा के अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं। हम भी तो इसी शहर का हिस्सा हैं, पूर्वजों से हमारे पीढ़ियाँ यहाँ रह रही है, ठीक है ना। और हमारी यही मांग है, हम अपना ठेला वेंडिंग कमेटी टाउन वेंडिंग जोन में लगा के कर रहे हैं, वो लगा के हमारे बच्चों का पालन पोषण करना दिया जाए हमारे को। जिला प्रशासन से हमारी यही मांग है, जो बाहर से आए हैं या जिसके पास टोकन नहीं है या जो लाइन सफ़ेद पट्टी से बाहर खड़ा है, प्रशासन का उल्लंघन कर रहा, उसके खिलाफ आप कार्रवाई करो। हम उसका प्रशासन का उसके साथ में सहयोग करने के लिए तैयार हैं। और बाड़मेर के अंदर 2016 में जिला कलेक्टर सुधीर कुमार जी शर्मा और एसपी श्री गगनदीप जी सिंगला, एसडीएम त्रिपाठी साहब ने और श्रवण कुमार जी विश्नोई नगर परिषद कमिश्नर हैं, इन्होंने बैठ के टाउन वेंडिंग कमेटी बनाई थी। उसके अंदर वेंडिंग जोन, नॉन वेंडिंग जोन दोनों बनाए थे। 14 जगह शायद मेरे हिसाब से वेंडिंग जोन है, 14 जगह नॉन वेंडिंग जोन है। अब उस जगह वेंडिंग जोन में खड़ा किया था कि आपको कभी कोई परेशान नहीं करेगा, नगर परिषद वगैरह। फिर इन्होंने उसमें 300 रुपये किराया मंथली रखा था, तो हम वो 300 रुपये रेगुलर भरते थे। 2-3 साल हमने भरा। उसके बाद में कोरोना काल में इन्होंने कहा कि आपको 1-2 साल का किराया माफ़ किया जाएगा। फिर अभी किराया भरने गए तो इन्होंने कहा कि आदेश नहीं है, किराया नहीं लिया जाएगा। अब ये कह रहे हैं कि एक साथ आप जो भी 32, 40, 50 हज़ार रुपये किराया बन रहा वो भरो, प्लस 500 रुपये के हिसाब से भरो। वो हमारी सब मांग से बाहर है और हमारी हैसियत से भी बाहर है। फिर भी इन्होंने 500 रुपये लिया है, हम 500 रुपये देने के लिए तैयार है। आप हर मंथ आओ, रसीद दो और 500 रुपये का किराया प्रति ठेले से ले जाओ। एक से ज़्यादा अगर या किसी के 4 ठेले या कोई किराए पे दे रहा है, उसके खिलाफ आप कार्रवाई करो। या जिसके पास टोकन नहीं है, बाहर से आए हैं, या किसी के ज़्यादा ठेले हैं, 2 से ज़्यादा है, उसको हम चाहते हैं एक परिवार एक ठेला, प्रशासन सहयोग करके हमारे को खड़ा करे वेंडिंग जोन में। आप किराया लो, हमारे को ये हर महीने, 2 महीने, 6 महीने बाद हमारे गरीबों के ठेले तोड़ देते हो। एक ठेला 40,000 रुपये से ऊपर का बनता है, हम रोज़ के 40-40 हज़ार रुपये कहाँ से लाएं? प्रधानमंत्री ने जो गरीबों को लोन दिया है, स्ट्रीट वेंडर कमेटियों को, वो लोन भी हम चुकाएं तो कहाँ से चुकाएं? काफ़ी परिवारों के सामने रोजी रोटी का संकट हो गया। अब 4 दिन से इनके परिवारों के अंदर चूल्हा नहीं जल रहा है। ऐसे परिवार है, सुबह कमाते हैं, शाम को खाते हैं। इसलिए प्रशासन से हाथ जोड़ के विनती है, निवेदन है कि हम भी चाहते हैं हमारा बाड़मेर, नमो बाड़मेर, सुपर बाड़मेर विजन में सबसे टॉप रहे, मगर उसके लिए गरीबों से ये दुर्व्यवहार न किया जाए। हाथ जोड़ के इनके साथ रोजी रोटी कमाने का जरिया इनसे छीना न जाए और इनको रोजी रोटी कमाने का हक दिया जाए। आपका नाम क्या, पद क्या है? मेरा नाम स्वरूप वासु है। मैं ठेला यूनियन अध्यक्ष हूँ, टाउन वेंडिंग कमेटी का निर्वाचित सदस्य हूँ। बाड़मेर से 2016 से लेके आज तक 3 बार मैं